हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन से हम लोग कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं। हमने पहले पार्ट में सीखा था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब अपने पास एक गिवन होती है तब कैसे निकालते हैं उसको। अब यहाँ पर अपने पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी सम को सॉल्व करने के लिए। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि भाई सिमिलर ही अप्रोच है। बस देखिएगा जी आप लोग वीडियो को एंड तक। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है पेपर में जब अपने पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मीन गिवन है 35 और कैपिटल एन यानी कि समीशन एफ आई हमें गिवन है 68। अगर मैं पिछले वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था तब हमें कैपिटल एफ आई नहीं गिवन था, सॉरी कैपिटल एन नहीं गिवन था, समीशन एफ आई यानी कि नहीं गिवन था। उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें मीन की वैल्यू गिवन थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मीन के साथ साथ कैपिटल एन। तो ये जब भी अपने पास कैपिटल एन और मीन गिवन होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें भी हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब निकलेगी कैसे भाई, अप्रोच वैसी ही लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पे बोला जा रहा है मीन समीशन की वैल्यू 68 है, एफ आई की समीशन की वैल्यू 68 है, हम लोग जरा एफ आई का सम करते हैं। चलो मैं यहाँ पर ना पूरा बना लेता हूँ, एक नया बना लेता हूँ यार टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं सी आई, यहाँ पर बना लेते हैं एफ और यहाँ पर बना लेते हैं एक्स। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। पहले तो क्लास इंटरवल है 0 से 10, नेक्स्ट है 10 to 20, अगला है भाई 20 से 30 है और अगला है 30 to 40, नेक्स्ट है 40 to 50 और लास्ट में है 50 to 60। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 12, F1, 20, F2, ये चीजें। तो x निकाले, अगर x निकालते कैसे थे, फिर से वही चीज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, नेक्स्ट 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35, 45 और लास्ट में यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी को सम। फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोगों ने सम करना है तो देखिएगा कितना बन जाएगा। 4 + 10 करेंगे 14, 14 + 12 करेंगे 26, 26 + 20 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 46। यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आ गई 46 प्लस F1 प्लस F2, ये हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद 46 प्लस F1 प्लस F2 हमें टोटल कह रहे थे कि FI का टोटल जो है वो है 68। तो यहां से यार मैं ये कह सकता हूं कि 46 प्लस F1 प्लस F2 अगर मेरे पास 68 के बराबर है तो F1 प्लस F2 68 माइनस 46 हो जाएगा। यानी कि F1 प्लस F2 यहां पर मिल जाएगा 68 माइनस 46 कर लेते हैं भाई, 2 और 2 22। तो F1 प्लस F2 मेरे पास यहां पर है 22। दैट्स इट। ठीक है। अब उसके बाद अब एक चीज का तो हमने यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे मीन का। मीन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डायरेक्ट मेथड वाला ही फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे, यानी कि एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये वाला फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो एफ आई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे यहाँ पे तो मिल जाएगा 20, नेक्स्ट आ जाएगा 150। अगला 25 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मिल जाएगा 300। यहाँ पर मिल जाएगा 35 F1, यहाँ पर मिल जाएगा 900 और यहाँ पर मिल जाएगा 55 F2। ये चीज मिल जाएगी ऐसे कर। अब लास्ट में हमें करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का सम। तो अगर मैं एफ आई एक्स आई का यहाँ पे सम करता हूं तो सम करने पे कितना मिलता है देखिएगा जी, 20 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 900 तो ये आया 1370। और जो F1 F2 वाले हैं उनको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं 35 F1 प्लस 55 F2, ये ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। अब बस हमें यहाँ पर अपने x बार वाले जगह पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे x बार हमें गिवन था 35 तो यहाँ पे तो 35 आ गया। नेक्स्ट समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू जो आया है वो अभी हमने निकाला 1370 प्लस 35 51 प्लस 55 52 अपॉन समीशन एफ आई हमें ऑलरेडी पता था 68, तो हम लोग यहाँ पर 68 रख देंगे। ये रखने की बजाय मतलब 46 प्लस F1 प्लस F2 की बजाय हम लोग डायरेक्ट 68 यहाँ पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 68 इंटू 35 और यहाँ मिल जाएगा
1370 प्लस 35F1 प्लस 55F2 मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई। 68 इंटू 35 2380 इज इक्वल टू 1370 प्लस 35F1 प्लस 55F2 ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद बेसिक सा मैथ्स यूज कर रहा हूँ। 2380 यहाँ पर था, 1370 यहाँ पर भेजा और बाकी की जो टर्म्स है 35F1 प्लस 55F2 ये यहीं पर पड़े रहने देंगे। बेसिक सा मैथ्स कर रहा हूँ, नथिंग मतलब टफ नहीं है भाई। आगे आगे हम लोग अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, 2380 को माइनस करना है 1370 के साथ, तो यहाँ मिल जाएगा 1010 इज इक्वल टू 35F1 प्लस 55F2 ऐसा करके आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं 5 के साथ डिवाइड कर लेता हूँ, पूरी दोनों तरफ ना, दोनों तरफ 5 के साथ डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा देखिएगा, 1010 को जब मैं 5 के साथ डिवाइड करता हूँ यहाँ पर मिल जाएगा 202। 35 को जब मैं 5 के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा 7F1। 55 को जब मैं करूंगा 11F2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा सम लेंथी है क्योंकि यहाँ पर ये चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। और लास्ट में अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ये आई थी, एक इक्वेशन ये आ चुकी है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं बाकी की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। जैसा कि F1 प्लस F2 था अपने पास 22 के बराबर, और एक इक्वेशन है वो है 7F1 प्लस 11F2 इज इक्वल टू 202। तो यहाँ पे मैं पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं या 11 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, मेरा F1 या F2 में से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए। और ऐसा ही काम हम लोग 10th में करते आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं इसको 7 के साथ सारी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 7F1, यहाँ मिल जाएगा 7F2 और यहाँ मिल जाएगा 22 इंटू 7 करने पे 22 इंटू 7 154। अब माइनस माइनस और माइनस यहाँ पे करना शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते होंगे शायद, यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई, बाकी का नहीं तो हाँ, यहाँ पे माइनस करना शुरू कर देते हैं। माइनस करने पे क्या मिल जाएगा देखिएगा, 7F1 माइनस 7F2 कट जाएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 202 माइनस 154 48 मिल गया, 48। और फिर F2 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4 और 48 हमारा कैंसिल हो जाएगा 12 के ऊपर। F2 की वैल्यू आ चुकी है 12। अगर F2 12 आ गया, अब आप लोग इस F2 को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, चाहे आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। तो F1 प्लस F2 अगर 22 है तो F1 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, और F1 इज इक्वल टू 22 माइनस 12। यहां से मुझे F1 जो है वो 10 मिल गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। F1 फाइंड हो गया, F2 फाइंड हो गया, यही चीजें हमें फाइंड करनी थी। तो बस यही था जी हमारा आज का आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा जी, और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आता है। वीडियो कैसी लगी, क्लास को जरूर इस तरीके से आप लोग रेट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जी।